ये एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। प्योबोल ने कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ उन सभी को मारने के लिए। प्योबोल की बात सुनकर वो आदमी कहता है, ऐसी बात है तो हम आपको उनके बारे में वो सब बताएंगे जो हम जानते हैं। माइनर थंडर टेम्पल का टॉप लीडर को सेज मॉन्ग टाइटल से जाना जाता है और अभी के सेज मॉन्ग को ब्लड बुद्धा नाम से जाना जाता है और उसकी मार्शल आर्ट्स दुनिया की बेस्ट मार्शल आर्ट्स मानी जाती है। लोग कहते हैं उसने माइनर थंडर टेम्पल के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट सीखी है, द पियरलेस हेवनली ड्रैगन आर्ट्स। और उसके 10 डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स भी हैं जिन्हें 10 ब्लड थंडर मॉन्क नाम से जाना जाता है। और उन 10 ब्लड थंडर मॉन्क्स के अंदर आधे डेमन ब्लड मॉन्क्स भी हैं जिनकी संख्या लगभग 300 है और वो माइनर थंडर टेम्पल के मेन फोर्स हैं। और इन सभी के अतिरिक्त किसी कारणों से कुछ और ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई और जिन बच्चों का अपहरण किया गया था उन्हें किसी खास मकसद के लिए हथियार बनाया जा रहा था। वो आदमी कहता है, माया थंडर टेम्पल तक कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जाने का कोई ऑब्वियस साइन होगा। चाहे वो इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन आखिरकार वहाँ लोग रहते हैं, इसलिए पता चल ही जाएगा। और जो चीज़ें मेरे जैसे साधारण लोग नहीं देख सकते, मुझे यकीन है कि वो चीज़ें आप जैसे लोग देख सकते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि आप माइनर थंडर टेम्पल का पता लगा पाओगे। प्योबल कहता है, तुम पहले कभी माइनर थंडर टेम्पल नहीं गए, लेकिन फिर भी तुम उनके बारे में इतनी सारी जानकारी जानते हो। वो आदमी कहता है, एक पिता के रूप में जब मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया, उसके बाद मेरा जुनून बन गया माइनर थंडर टेम्पल की जानकारी निकालना। प्योबल अपने मन में कहता है, वो लोग किडनैप किए गए बच्चों को वेपन बनाकर यूज़ करते हैं। ये सुनने में फेमिलियर लगता है और मैं जितना देर करूँगा माया थंडर टेम्पल को मेरे खिलाफ तैयारी करने के लिए उतना ही समय मिलेगा। प्योबल कहता है, मुझे जितना हो सके मुझे उतना जल्दी माया थंडर टेम्पल का पता लगाना होगा। हम देखते हैं वो बच्चा प्योबल के पास आकर कहता है, यदि आप सोमा या हमारे विलेज के किसी भी बच्चे से मिलते हैं तो उन्हें प्लीज़ चोट मत पहुंचाना और आप उन्हें बचा लेना। वो बच्चा रोते हुए बोलता है, मैं उन्हें पिछली बार बचा नहीं पाया जब वो माया थंडर टेम्पल के लोग मेरे भाई को लेकर जा रहे थे। हम देखते हैं वो बच्चा डर के मारे कहीं कोने में छुपा हुआ होता है और उससे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, फादर, मदर, ब्रदर, प्लीज़ मुझे बचाओ, हेल्प मी ब्रदर। वो बच्चा रोते हुए कहता है, सोमा मेरे लिए इतना बुरी तरह चिल्ला रहा था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उस जगह से बाहर ही नहीं आया। हम देखते हैं उसका फादर उसके कंधों पर हाथ रख कर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम भी माता पिता के रूप में उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाए और डर महसूस होना एक नॉर्मल बात है और तुमने बहुत अच्छा किया उस जगह छुपे रहकर। यदि वो लोग तुमको भी ले जाते तो मैं क्या करता। वो बच्चा अपने पिता की ओर देखकर कहता है, फादर। हम देखते हैं प्योबल उन दोनों के बीच में बोलकर कहता है, मुझे माफ़ करना बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकता। वो बच्चा कहता है, क्यों? प्योबल कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि माया थंडर टेम्पल में मेरी कौन सी स्थिति मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मुझे बच्चे मिल भी गए तो मुझे नहीं पता कि वो किस हालात में होंगे और सबसे पहले मैं किसी को बचाने के लिए माया थंडर टेम्पल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे जो जानकारी दी है उसकी कीमत के अनुसार एक बात का वादा करता हूँ। प्योबल अपना किलिंग इंटेंट दिखाते हुए कहता है, मैं माया थंडर टेम्पल के हर एक बास्टर्ड को मार डालूँगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें प्योबल का सीन दिखाया जाता है जो उसी जंगल में दोबारा आया होता है। प्योबल वहाँ पर आकर कहता है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर से एक और इल्यूजन ट्रैप एक्टिवेट हो गया। हम देखते हैं प्योबल के आसपास रेड कलर की एनर्जी दिख रही होती है। प्योबल कहता है, लेकिन एक इल्यूजन कितना ही मिस्टीरियस क्यों ना हो, लेकिन वो हर चीज़ को नहीं छुपा सकता, जैसे ये नदी, जैसे इस पानी की सेंसेशन का इल्यूजन बनाना कठिन है। प्योबल आगे कहता है, इस जंगल की दूसरी नदियों के विपरीत ये नदी मछलियों से भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि इन सभी मछलियों के लिए पानी के अंदर बहुत सारा खाना मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस जगह का वातावरण रहने के लिए अच्छा है। ये संभव था लोगों के द्वारा छोड़ा गया भोजन या लोगों का मल के कारण हो सकता है, इसलिए ही तो यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ हैं।
हम देखते हैं प्योवल उस नदी को फॉलो करते हुए किसी नाले के पास पहुंच जाता है जहां से उस नदी में पानी मिल रहा होता है। प्योवल अपनी एक आंख बंद कर कर उस नाले की ओर गौर से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि इस नाले के आसपास भी एक इल्यूजन ट्रैप है। प्योवल अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि ये रास्ता मुझे माइनर थंडर टेम्पल ले जा सकता है। जो मुझे अभी दिख रहा है मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बस मुझे अभी इस नदी के पानी और इस जगह की स्मेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं प्योवल ये बोलकर उस नाले के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि प्योवल अभी भी उस नाले के अंदर से जा रहा होता है और थोड़ी देर बाद प्योवल उस नाले की दूसरी ओर तक पहुंच जाता है। प्योवल उस नाले के बाहर देखकर बोलता है, क्या यही इस इल्यूजन ट्रैप की लिमिट है? हम देखते हैं कि प्योवल को माया थंडर टेम्पल मिल जाता है। प्योवल माया थंडर टेम्पल को देखकर उस नाले के अंदर से एनर्जी बनकर गायब हो जाता है और माइनर थंडर टेम्पल के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें माइनर थंडर टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी दूसरे आदमी से कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि कौन है वो जो हमारे टेम्पल में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बिना परमिशन के माइनर थंडर टेम्पल में नहीं घुस सकता। हम देखते हैं कि प्योवल उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। वो आदमी आगे आके कहता है, वो लोगों ने हमको यहाँ पर निगरानी रखने के लिए क्यों खड़ा किया है? सेंचुरीज से हमारा टेम्पल यहीं रहा है, लेकिन हमने एक भी बार किसी भी बाहरी व्यक्ति को हमारे टेम्पल में घुसपैठ करते हुए नहीं देखा है। हमारे एल्डर्स भी किस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं? उसने जो कहा था वो तो मजाक लगता है। दूसरा बंदा कहता है, बिल्कुल सही, तुम सही कह रहे हो। हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक एल्डर आकर कहता है, क्या मैंने तुमको नहीं बताया कि ये ऑर्डर हायर अप्स ने दिया है? तो अब तुम बड़बड़ाना बंद करो और सावधान रहो। वो दोनों डिसाइपल कहते हैं, यस सर। प्योवल उन सभी की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उसने इन्हें सभी को मेरे बारे में बता दिया है। सीन चेंज होकर हमें माइनर थंडर टेम्पल के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड बुद्धा किसी से कह रहा होता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर भाग कर आ गए क्योंकि एक असैसिन तुम्हारा पीछा कर रहा था। हुकेम माफ़ी मांगते हुए कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ब्लड बुद्धा गुस्से में अपनी माला को दबाते हुए कहता है, तुमको क्या लगता है इसका कोई मतलब बनता है? तुम उस असैसिन का चेहरा भी नहीं देख पाए जिसने तुम्हारी इतनी लंबी दूरी तक पीछा किया, और तुम यहाँ आकर हमसे कह रहे हो कि हम उससे सावधान रहें, और तुम एक असैसिन से भी छुटकारा नहीं पा पाए बल्कि तुमने उसको हमारे दरवाजे के पास ला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? ब्लड बुद्धा कहता है, मैंने तुम्हारा पक्ष किया और तुम्हें हर चीज़ का सपोर्ट किया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह निराश करोगे। हुकेम ब्लड बुद्धा से कहता है, सेज मॉन्क प्लीज़ मेरे को एक और चांस दो, यदि आप मुझे इनफ टाइम दे दो तो मैं उससे ज़रूर से छुटकारा पा लूँगा। हुकेम झुककर बोलता है, प्लीज़ आप मुझ पर विश्वास करो। ब्लड बुद्धा हुकेम को देखकर अपने मन में कहता है, इसकी पूरी बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन इसके पास मेरे से झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। हम देखते हैं उस में हॉल में बैठा हुआ एक एल्डर मॉन्क कहता है, सेज मॉन्क। हालांकि हुकेम अपनी पूंछ को अपनी पीठ के बीच में दबाकर दौड़ता हुआ आया है, लेकिन उसने हमारा क्विंटन सेक्ट से बदला लेने का ऑर्डर पूरा किया है, इसलिए आपको उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा हुकेम झूठ बोलने वालों में से नहीं है, इसलिए हमें उस असैसिन को तुरंत ढूंढना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। हुकेम उस एल्डर की बात सुनकर उससे कहता है, हाँ ये सही है, तुम सही कह रहे हो। हम देखते हैं एक और एल्डर कहता है, उस असैसिन के पास सदर्न फॉरेस्ट से होकर गुजरने के अलावा कोई और जगह नहीं है। क्या ख्याल है हम उस जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं? एक और एल्डर कहता है, यदि हम ज़्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं तो हम उस पागल ब्लड मॉन्क को भी पेट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं। वो एल्डर कहता है, हाँ हाँ हा हा हा, पछताने से पहले एक सेफ़ ऑप्शन चुनना अच्छा होता है। दूसरा एल्डर कहता है, किसी भी तरह उस असैसिन को यहाँ तक पहुँचने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्या सचमुच में ये सब करने की ज़रूरत भी है? हुकेम उन सभी की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, ये इनफ नहीं होगा। ये सभी लोग केवल उसे एक पागल ब्लड मॉन्क और कुछ शिकारी कुत्ते के साथ मारना चाहते हैं। क्या ये सब मजाक है? हुकेम अपने मन में कहता है, अब मैं अकेला ही हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और हाँ गाइज़, आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।